ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज की अनोखी कहानी का शीर्षक है सुदर्शन तेल। एक स्वामी जी थे। उनका नाम था आचार्य ज्ञान सागर जी। बड़े ज्ञानी थे वह। उनके पास एक शिष्य था। उन्होंने शास्त्रों को खूब पढ़ा था। बड़े विद्वान हो गए। वह विधि पूर्वक स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्म किया करते थे। कुछ समय बाद यह शिष्य गुरु से अलग होकर नदी के किनारे अपना एक अलग आश्रम बनाकर रहने लगे और उन्होंने कपिलाचार्य नाम रख लिया। बहुत से लोग उनके दर्शनों को आते थे और वह उन्हें धर्म की सीख देते थे। एक दिन एक बावला सा वैरागी उनके पास कहीं से आ पहुंचा। उसने स्वामी जी के चरण छुए और कहा, स्वामी जी, एक तेल लाया हूं, इसे स्वीकार कीजिए। इसकी विधि यह है कि पहले अपने सारे शरीर में इसे अच्छी तरह मल लीजिए और बाद में स्नान कीजिए। यह कहकर उसने स्वामी जी को तेल भेंट किया। कपिलाचार्य ने पूछा, इस तेल में ऐसा क्या गुण है? चमड़ी के लिए, जो शरीर की रक्षा करती है, यह तेल बहुत ही लाभ का है। इसका उपयोग अवश्य करें। मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम 4 बार दिन में इसका प्रयोग करके देखें। एक गरीब का यह अनुरोध है। मेरी मनोकामना पूरी करे। वैरागी ने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की। वैरागी की भावुकता से प्रभावित होकर स्वामी कपिलाचार्य ने उसका तेल स्वीकार कर लिया। जैसे वैरागी ने बताया था, उसी प्रकार उसका 4 दिन तक उपयोग किया। 5वें दिन एक विचित्र बात हुई। हमेशा की तरह लोग उपदेश सुनने आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने स्वामी जी की तरफ देखा, वैसे ही वे उल्टे पांव वापस चले गए। प्रसाद लेने के लिए भी नहीं रुके। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन भी जब लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया, तब स्वामी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अवश्य वैरागी के तेल में कुछ ऐसी बात है जिससे उनके प्रति लोगों की भक्ति भावना जाती रही है। शायद ईर्ष्या से वैरागी ने उन्हें कोई बुरा जादू वाला तेल दिया है। लोगों के तिरस्कार भरे बर्ताव से कपिलाचार्य की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह अपने गुरु ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। गुरुजी ने कहा, तेल बचा हो तो मुझे दिखाओ। तेल हाथ में लेकर उन्होंने सूंघा और कहा, हाँ भाई, इसी तेल के कारण ऐसा हुआ है। इस तेल को बनाते समय इसमें सुदर्शन मंत्र फूंका गया है, जिसके प्रभाव से इसमें एक अद्भुत शक्ति आ गई है। जो कोई इसे अपने शरीर पर लगाकर स्नान करता है, उसके सारे भीतरी भाव प्रकट हो जाते हैं। उन्हें दूसरों की तेज निगाह से छिपा कर रखना फिर असंभव हो जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी योगी है जो इस तेल का इस्तेमाल करके मन को एकदम स्वच्छ रखने में लग जाते हैं। हमारे जैसों के लिए यह तेल काम का नहीं। यह सुनकर कपिलाचार्य बड़े शर्माए और वहां से चल दिए। गुरुजी अपने दूसरे शिष्यों को समझाने लगे, जब तक मन पक्की दशा को नहीं पहुंच जाता, तब तक शास्त्रों का मनन या पूजा पाठ आदि बेकार होते हैं। सबसे जरूरी चीज है आत्मशुद्धि। कुछ शिष्यों ने सोचा,
सुदर्शन तेल बहुत बुरा होता है। कुछ विचारने लगे, मन को अंकुश में रखना बहुत ही कठिन है। कुछ ने सोचा, मालूम नहीं हम में कब वह शक्ति आएगी जबकि हम तेल को निडर होकर बदन पर लगा सकेंगे। लेकिन बाकी कुछ लोगों का विचार था, सरसों अथवा तिल का सादा तेल हमारे लिए काफी है, जादू मंत्र वाले तेल हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।